नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर एक छोटी सी बात। शमशान में जाके हमें थोड़ी देर बैठ के देखना चाहिए। सुनने में बात ये कुछ आप लोगों को बहुत हो सकता है अटपटी सी लगे, पर ये मेरे मन के भाव हैं जो मैं आप लोगों से कहती हूँ। जब मैं काफ़ी छोटी थी तो मुझे लगता था कि ये पंच तत्व का शरीर है और पंचभूतों में ही इसको विलीन हो जाना है। तो फिर जब किसी को घमंड करके देखती हूँ और लोग बताते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, ये मैंने खरीद लिया है, तो मुझे मन में बड़ी हंसी आती है। तब भी आती थी और आज भी आती है। मेरी माँ बहुत ही सरल भाव की और सज्जन स्त्री थी, एकदम संत समान थी। संत ही थी वो, संत समान क्या कहूँ मैं। और कभी मैंने उनको घमंड से बात करते हुए नहीं सुना कि ये मेरा है, ये हमने बनाया है। मैं उनसे बहुत ही प्रभावित रहती थी और मेरी रोल मॉडल हैं, मेरी आखिरी सांस तक वो रहेंगी। मैंने जो भी सीखा सब अपने माता पिता से ही सीखा और गुरुजनों से सीखा। लोग हर एक चीज़ से अच्छी चीज़ सीखने का आज भी प्रयास करती हूँ। तो मुझे लगता था कि आज भी लगता है जैसे कि किस बात का लोगों को घमंड है। और ये कोई खाली एक लिखी लिखाई बात ही नहीं है, ये सच है कि जब हम यहाँ आए थे तो खाली हाथ आए थे अपने कर्मों के साथ, और जाएंगे तो फिर यहाँ से केवल अपने कर्म ही साथ लेके जाएंगे। कहने को लोग कहते हैं खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, लेकिन हाथ खाली नहीं होते हमारे। हमारे कर्म ही लेके हम इस संसार में आते हैं और उन्हीं को लेके हम जाते हैं। तो जो हमारा कुछ हो गया वो तो हम आज उसको ले ही रहे हैं, उसको हमें लेना होगा जिसे कहना चाहिए। कोई हमारे पास चॉइस नहीं होती, भले ही वो सुख के फॉर्म में हो, भले ही वो दुख के फॉर्म में हो, लेकिन आगे के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। और जैसे कि ये कहते रहना कि हमें तकलीफ़ है, हमें तकलीफ़ है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा। हमें कोई सुख नहीं दे रहा, बस लोग तो माध्यम बनते हैं। लेकिन जो हमने अच्छा बुरा जो भी किया है, जो कि हमें याद नहीं है, वो ही हमें आज मिल रहा है। और हम अब आगे के लिए डेफ़िनेटली सुधार कर सकते हैं। सुधार क्या कर सकते हैं? अपने को काफ़ी कुछ हद तक सही भी कर सकते हैं भगवान की कृपा शरणागत होके। और हर वक़्त जो कहते हैं कि केवल हम मंदिर जाएँ और हम अपने धर्म के पुस्तकें पढ़ें, और तो उससे और लेकिन अपना हमारा आचरण शुद्ध ना हो तो उससे क्या ही असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि प्रथम सीढ़ी है कि हम मंदिर जाते हैं। क्या पता हमारे किसी दिन पिछले कर्म सही ख़त्म हो जाएँ और फिर हम सही रास्ते पे चल पड़ें। तो बस यही है कि हमें स्व-सुधार करना है। मतलब जैसे हमें कोई कितनी भी अच्छी बातें बताएगा, लेकिन हम सुन के अगर आगे बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या ही होगा? जब तक कि हम उस बात पे चिंतन ना करें, सोचें, उस बारे में विचार करें, और उस विचारों के लिए हमें अकेले में रहना बहुत आवश्यक है, जिसे मैं अपना एकांत कहती हूँ। क्योंकि जब हम एकांत में रहते हैं, तो हम स्वयं के साथ रहते हैं। और स्वयं के साथ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वयं में क्या है, परमात्मा ही है ना। तब उस वक़्त हमें सब अपनी नेकी बदी सब ध्यान आती है। क्योंकि हम किसी से भी झूठ कह लें, गलत बात बोल दें, लेकिन हम स्वयं से कैसे गलत बात बोल सकते हैं? स्वयं तो स्वयं को सब कुछ जानते ही है ना? तो एकांत में रहना इसीलिए जिसे कहते हैं आवश्यक क्या है, परम आवश्यक हो जाता है। क्योंकि तब हम अपने साथ में रह के हम अपने को जिसे कहते हैं आत्मलोकन करते हैं और समझते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही है। फिर भी अपनी गलती को जानकर हम सुधार कर लें, तो ये एक बहुत सुंदर बात होती है। लेकिन हम अपनी गलती को वही मत्ते रहें और वो एक विशेष सर्कल में फिर करते रहें, तो भगवान भी कैसे क्षमा कर सकते हैं? क्योंकि भगवान की क्षमा, भगवान तो हमारा अच्छा ही करते हैं, सिर्फ़ हम पे कृपा ही करते हैं। वो क्षमा तब करेंगे ना जब हम वो देखेंगे कि अब जो है ये गलत काम नहीं कर रहा। हमारे बुरे बुरे कर्म खुद ही ख़त्म होते जाएँगे धीरे-धीरे करके। तो एक दिन हम सही राह पे चल ही सकते हैं ना। तो इसके लिए बस हमें सोचना होता है कि कोई हम ब्लेम गेम नहीं करें कि हम किसी कोई हमारा लिए बुरा कर रहा है। हम स्वयं के लिए ही भला कर रहे हैं, हम स्वयं के लिए ही बुरा कर रहे हैं।
क्योंकि ये यहाँ जवाबदेही स्वयं की रहती है भगवान के सामने और किसी की भी नहीं रहती। ये बस छोटी सी भी बात है, ये समझने की है। बाकी तो जैसे हम किसी के लिए निमित्त बनते हैं, ऐसे ही लोग हमारे लिए निमित्त बनते हैं। और हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही बस हमारे सामने आते हैं, और जिससे कि हमें दुखी होने की और सुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बार बार यही सोचने की आवश्यकता है कि अब हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब हम धर्म संबद्ध चीज़ों पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जो चीज़ें बताई गई हैं कि वो बुरी हैं, वो नहीं करनी है, वही हम कर रहे हैं कि अब हम वो नहीं कर रहे हैं। ये अपना खुद से ही हम अपना आत्मचिंतन करें। तो चिंता मत करें, चिंतन करें कि बस हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाती है, उस दिन हम किसी को दोषारोपण करना ही समाप्त हो जाता है। क्यों करना किसी को दोषारोपण। बस आज यही छोटी सी बात थी। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।